अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात क्यों की जाएगी, उसकी वजह ये है कि आप सभी जानते हैं कि कल है जी सैटरडे, और सैटरडे को आ रहा है जी मैच, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, बहुत एक लंबे अरसे के बाद। और सुनने में तो ये भी आया कि जी पाकिस्तान की टीम तकरीबन 7 साल के बाद हिंदुस्तान पहुंची है। बहुत से हमारे साथी, बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे फॉलोअर्स या जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो जी बड़े नाराज। उनका कहना है कि जी मैच नहीं होना चाहिए था। एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे बायकॉट का। लेकिन खैर मेरा कहना ये है कि आपके आप जब मेहमान आ ही गए हैं, या तो आपने मेहमानों को बुलाना नहीं था। अब अगर मेहमानों को बुला ही लिया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वेलकम भी दे दिया है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तानियों की जो उनका जो दिल है वो कितना बड़ा है कि आप जो है आपने पाकिस्तान की टीम को एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत वेलकम दिया। तो अब जब मैच होने जा रहा है, आप लोग जानते हैं कि जब तक स्टेडियम भरा हुआ ना हो तो जाहिर है कि किसी को खास मजा नहीं आएगा। तो बाइकआउट ना कीजिए। मैं मानती हूँ पाकिस्तान की तरफ से कई गलतियां हुई हैं, हमेशा मैंने माना है, और उस वजह से मैंने बेशुमार गालियां भी खाई हैं पाकिस्तान से। लेकिन ये जरूर है कि अब अगर मैच होने जा रहा है तो होने दीजिए। वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि हमारे कितने ही अनमोल रतन हैं जिनको एक एक करके ना जाने कौन टपकाता चला जा रहा है। जी हाँ, आप जैसे कि आपने अभी रिसेंटली आपने देखा कि शाहिद लतीफ, जी हाँ, कितना इसको पाला पोसा, खिलाया पिलाया और समझाया सिखाया पढ़ाया, और पता नहीं कौन आया और आके उड़ा के चला गया। तो जी बिल्कुल यही बात जो है कि करके सबके साथ हो रही है, तो थोड़ा सब्र कीजिए ना आप लोग भी ना। अभी मतलब तेल गरम हुआ नहीं और आपने बेसन के लिए पकौड़े उसमें पहले डालने शुरू कर दिए। तो ऐसा मत कीजिए। पकौड़े से मुझे याद है, पकौड़े आप जानते हैं मुझे बड़े पसंद है, लेकिन बहुत दिन से मैंने पकौड़े नहीं खाए। खैर कोई बात नहीं, वो मैं खा लूंगी जब खाने होंगे, वो छोड़िए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल, हिंदुस्तान के लोग जो हैं, भारत के लोग जो हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें। ये जितने टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, जितने टेररिस्ट आपने नाम दिए हैं, या फिर यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जितने भी हैं, सबको एक एक करके जो है कोई ना कोई उड़ा रहा है। अब कौन उड़ा रहा है पता नहीं। वैसे तो हम लोग कबूतर वबूतर उड़ाते हैं, लेकिन ये बंदे उड़ाने का काम जो है ये नया शुरू किया। अब हो सकता है कि हमारी एजेंसी कर रही हो सकता है कि रा कर रही हो जिसकी मैं एजेंट हूँ, हो भी सकता है ना। तो लेकिन बहरहाल जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, उससे दोनों कंट्रीज का फायदा है। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए यार, मैच हो जाने दीजिए। ना जाने आप लोगों को क्या है, आप लोग हर बार जो है ना वो ये पीछे पड़ जाते हैं। अब पाकिस्तान की टीम वहां मौजूद है, मैच भी होगा, तो मैच को एक अच्छे तरीके से होने दीजिए और स्टेडियम भरेगा, लोग आएंगे, आप ही के लोग होंगे। हमारे यहाँ से तो आपने शायद किसी को वीजा दिया ही नहीं कि कोई वहां जाके मैच देख पाता। तो अब जो हो गया सो हो गया। मतलब ये कि अब आपने हमारी टीम को बुला लिया सो बुला लिया। अब उनको खा पी के मैच खेलने दीजिए भैया, और आप लोग भी आराम से मैच देखिए। और अगर कुछ बेहतर होने जा रहा है, अगर ये टेररिस्ट एक एक करके मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसको भी इंजॉय कीजिए और देखिए कि आखिर हम कहाँ तक कामयाब होते हैं पाकिस्तान की ये क्लीन इमेज बनाने में, और इस तरह के लोग जो कि पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह और हमारे पड़ोसियों का भी नुकसान करते हैं, उनको खत्म करने में हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। हो सके तो हमारे लिए दुआ कीजिए कि जी ये चीज चलती रहे और एक एक करके ये जितने टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से या तो भाग जाएं या फिर उनको उड़ा दिया जाए। अब उड़ा दिया जैसे कोई भी वजह हो सकती है, उड़ा उड़ के कहीं जा भी सकते हैं ना प्लेन में। हर बात को आप लोग गोली बारूद पे क्यों ले जाते हैं। लेकिन खैर देखते हैं जी कि कल के मैच में क्या होता है। कल काफी हंगामा रहेगा, और यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मैच का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मैच का बाइकआउट कर रहे हैं भारत में। और मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैच हो जाने दीजिए और इतनी नफरतें मत रखिए दिल में। कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद अच्छाई की रखनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले भी अपने दूसरे चैनल पे जो वीडियोस में भी बताया था कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो हमारे साथी हैं, वैभव सिंह, उन्होंने भी कहा कि जी अगर हाफिज सईद को फांसी दे दें, अगर मसूद अजहर को फांसी दे दें और इन सबको मतलब लटका दें, तो फिर मैच हो सकता है।
लेकिन वो लटकाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी रस्सी ढूँढ रही हैं, कि ज़ाहिर है रस्सी भी चाहिए होती है ना पंखे के साथ लटकाने के लिए। हाँ, तो वो नहीं, पंखे के साथ नहीं, वो तो अलग, हाँ, सॉरी, सॉरी, वो अलग ही लटकाते हैं ना जेल में, हाँ, उधर पंखा नहीं चाहिए होता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लटकाना तो है बहरहाल। तो आप लोग जो है ना वो थोड़ा-सा सब्र कीजिए और ये मैच हो जाने दीजिए, और आगे-आगे देखिए पाकिस्तान एक-एक करके इन सबको जो है ना चुन-चुन के मार रहा है। तो बस देखिए कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है और इसी वजह से हम कर रहे हैं, वरना इससे पहले हमने ही तो पाला, पोसा, खिलाया, पिलाया, सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। लेकिन अब अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ख़ैर, हम बढ़ते हैं आगे। हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं जी, ये है जुनैद सफदर और उनकी एक्स वाइफ। जी हाँ, मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की अपनी बीवी से डिवोर्स हो गई है, बताया यही जा रहा है। 2021 में दोनों की शादी हुई थी और उसमें मरियम नवाज़ की भी कई पिक्चर्स आई थी कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग की थी, और ये लहंगा और वो लहंगा बेटे की शादी पे। और अब काफ़ी शॉर्ट टाइम में जी इनकी तलाक हो गई है। जुनैद सफदर ने ये खबर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए पब्लिक तक पहुँचाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमारी प्राइवेसी जो है उसका ख़्याल रखा जाए और हमारे बारे में कोई बात ना की जाए। लेकिन जी बातें तो हम करते नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ खबर दे रहे हैं, तो हमने आपको खबर दे दी, बातें हमने कोई नहीं की, क्योंकि पता नहीं क्या बात हो गई, इतनी शॉर्ट टाइम में डिवोर्स इतनी जल्दी। मतलब 2021 दिसंबर में इनकी शादी हुई थी और अभी 2023 अक्टूबर चल रहा है और तकरीबन पूरे 2 साल भी नहीं हुए और इनकी डिवोर्स हो गई। लेकिन हमें क्या जी, हम तो दूसरों के मामलों में बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, हम आपको ये खबर दे रहे थे, इससे आगे कुछ नहीं। बहरहाल हम आगे बढ़े और हम ये भी बताएँ कि जी अर्थक्वेक आया है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान ने वहाँ पर जी डोनेशन भेजी, यानी डोनेशन भेजी, हेल्प करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से, कुछ सामान जो है वो अफ़गानिस्तान भेजा गया। तो अफ़गानिस्तान के लोग जो तालिबान हैं उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, निकलो इधर से। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान मौजूद है उन्होंने पाकिस्तान की वो इमदाद लेने से या पाकिस्तान की वो डोनेशन लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है एक तरफ तो तुम हमारे लोगों को पकड़-पकड़ के कंट्री से बाहर निकाल रहे हो और दूसरी तरफ हमें जो है वो डोनेशन भी भेज रहे हो या हमारी मदद भी कर रहे हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वो सामान जो हमने उनको भेजा था अफ़गानिस्तान में तालिबान को अर्थक्वेक के बाद, वो उन्होंने जी वापस कर दिया है और वो हमने वापस ले लिया। अब क्या करें, वापस कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान के सिटिज़न्स जो इल्लीगल रह रहे हैं, उनको एक-एक करके पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। बात हम करेंगे एक बार फिर अफ़गानिस्तान के लोगों की, और हम आपको ये बताते चलें कि जी सऊदी अरब में तकरीबन 12,000 अफ़गानिस्तान के लोग निकाले गए हैं जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था। जी हाँ, ये पासपोर्ट भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा और बताया ये जा रहा है कि जी सऊदी अरब में 12,000 अफ़गान सिटीज़न्स ऐसे हैं जिनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला है और अब शायद उनको निकाला भी जाएगा और पासपोर्ट निकलने के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये अफगान सिटीजन हैं, तो इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों है। वो भी एकदम ही उड़ गए होंगे ना, अभी भी हैया हैया करके सऊदी अरब वाले कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है, हैया हैया चेक करो भैया भैया। तो अब बहरहाल अब वो चेक कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी खबर मिल जाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। बात हम करेंगे सऊदी अरब और ईरान की। सऊदी अरब और ईरान के जो हेड हैं उन्होंने जी आपस में पहली बार, कहा जा रहा है कि पहली बार टेलीफोन पे बात की। अब क्या बात की वो हमें नहीं पता, अब ये बात पता करना आपके अपना मसला है। आप खुद जाइए और इस इशू को सॉल्व कीजिए कि आखिर आपस में क्या बात की। वैसे भी इस तरह की हमारी आदत नहीं है कि हम दूसरे लोगों के फ़ोन सुने या उसको टैप करें या उनका सुनने की कोशिश करें कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इसलिए कि ये काम तो भाई लोग का है, हमारा नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये दोनों जो हज़रात हैं, जिनकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई सऊदी अरब और ईरान से, जी हाँ, इन्होंने आपस में जो है वो पहली बार फ़ोन पे बात की। कैसा लग रहा होगा पहली बार फ़ोन करके ना, पता नहीं क्या बोला होगा। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े-बड़े देशों में। मगर हम आपको आगे अगली न्यूज़ की तरफ लेकर चलते हैं और अगली न्यूज़ हमारी है जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको नज़र आ रहे हैं। किसी ज़माने में जी ये हुआ करते थे उसके एमक्यूएम के थे और उनका कहना है
इमरान खान का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान अब कभी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब बता रहे हैं, जो कभी एमक्यूएम के थे, और इनका अपना भी फ्यूचर डार्क ही है वैसे, लेकिन बहरहाल ये दूसरों का फ्यूचर जरूर बता रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि ये कब कुछ बनेंगे, या ये ऐसे ही बस सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देते रहेंगे। बहरहाल इनकी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, लेकिन पाकिस्तान में तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि इनकी पार्टी की जाहिर है कोई पहुंच नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है, तो इससे इनको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक हम देखते हैं वीडियो। मस्जिद में खड़े होकर मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता, हाँ मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपये आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, फिर 6,000 रुपये बंदों से मांग रहा। लाइट का बिल मुसल्ले पे रख, दुआ कर, है अल्लाह मैं तौहीद परस्त हूं, मैं बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूं, ये लाइट का बिल आ गया परवरदिगार, मुसल्ले के नीचे नमाज पढ़ने तक 6,000 रुपये रख दे। जी, तो ये एक मौलाना साहब थे जो किसी दूसरे मौलाना साहब की कहानी बता रहे थे, लेकिन हाँ वैसे ये जरूर है, कहते हैं कि जी सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, उसके बाद पब्लिक जो नमाज पढ़ने आई होती है उसी से डोनेशन मांगना शुरू कर देते हैं। खैर हमारे मौलाना जो है उनकी तो यही हाल है। सऊदी अरब, जी सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने ये कहा है कि वो फिलहाल इसराइल से बात नहीं करेगा, और जिस किस्म के उनके टर्म्स बेहतर होने जा रहे थे उस पे एकदम से ब्रेक लग गई है। लेकिन हो सकता है कि ये वजह जो है, ये जंग खत्म हो जाए जब, तो फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हो। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि ये सिलसिला यानी कि ये जंग जो है ये हमास ने शुरू हुई इसलिए की क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इजराइल के नजदीक हो रहा था, और सऊदी अरब का कहना ये था कि जी हम इजराइल के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करेंगे, हम आना जाना रखेंगे, हम ट्रेड भी करेंगे, और कई तरह के डेवलपमेंट के काम भी जो है वो करने की बात की जा रही थी। यहां से हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। बात हम करेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब की। फयाजुल हसन चौहान साहब का कहना ये है कि जी चेयरमैन पीटीआई ने सुनी सुनाई बातों में पूरी मईशत यानी पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहना है जी फयाजुल हसन चौहान साहब का, जो इमरान खान के खास साथी रहे हैं, इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के मेंबर रहे हैं, मिनिस्टर भी बन के काफी फायदे उठाते रहे हैं, कुछ टाइम के लिए मिनिस्टर बने थे, कभी एडवाइजर पंजाब गवर्नमेंट में इनका खास रोल था। अब उनका, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, तो उनका कहना ये है कि जी इमरान खान साहब ने सुनी सुनाई बातों में आकर जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल, लेकिन सर उस सुनी सुनाई बातों में कुछ बातें आपकी भी होंगी जो आपने खान साहब को सुनाई होंगी, इसलिए कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं और आप किस तरह के मशवरे देते हैं ये भी पब्लिक को पता ही है। बात हम करेंगे एक बार फिर पीएमएलएन की, और जी पीएमएलएन में जो है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। इसमें जी इसमें कोई अभाम नहीं कि 9 मई में चेयरमैन पीटीआई जो है वो शामिल है। जी हाँ, बार बार पीएमएलएन की तरफ से यही बताया जा रहा है, उनके हर तरह के जो मेंबर हैं वो बार बार इमरान खान का नाम ले रहे हैं 9 मई के हवाले से, कि जी इमरान खान साहब जो हैं वही इन्वॉल्व थे, 9 मई की प्लानिंग इमरान खान की ही थी, ये कहना है पीएमएलएन का। और अभी तक जो है बहरहाल इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि उनको किसी तरीके से इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे बाहर कर दिया जाए। बात हम करेंगे एक बार फिर पीएमएलएन की। मुल्क जलाना मजाक नहीं है, रोटी कम हो रही है, वसाइल कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, इसलिए सही क़यादत का इंतखाब करें। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं जी वो रहे हैं पीएमएलएन के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, रेलवे के मिनिस्टर भी रहे हैं। और ख्वाजा साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे, जो पाकिस्तान रेलवे है, उसका काफी बेहतर हाल था, इतना बुरा हाल नहीं था जितना अभी है या उनसे पहले था, तो उन्होंने काफी बेहतर काम किया जितना वो कर पाए। इसलिए इस लिहाज से
पब्लिक काफ़ी रिस्पेक्ट करती है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, और उनका कहना यही है, बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है, इकॉनमी तो सभी जानते हैं कि किस जगह पर है, और उनका कहना ये है कि मुल्क को चलाना मजाक नहीं है। जी हाँ, मुल्क को चलाना मजाक नहीं है, लेकिन ये अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से और कौन से रूल्स लेकर आते हैं, कौन सी नई चीज लेकर आते हैं जिससे मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। बात जी, और बात हम कर रहे थे इमरान खान के साथी सदाकत अली अब्बासी साहब का। उनका भी हमेशा की तरह जो बाकी लोग इमरान खान के बारी बारी आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, उन्हीं की तरह इनका भी यही कहना है कि जी इमरान खान ही ने प्लान किया था 9 मई। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये 9 मई से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। हमारे जो एजेंसी वाले हैं वो बस 9 मई को लेकर रोते जा रहे हैं और उससे बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। खैर ठीक है, एक वाकया हो गया, बस कर दीजिए। पाकिस्तान में और बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, अगर आप इसी को अपना रोते पीटते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। खैर एक साहब को देख लेते हैं। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा, ओके? आई हेट यू। खैर ये साहब जो हैं बहुत गुस्से में मुझे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो भी आपको दिखाई दी जाए। मसलो आता सा माना 12 महीना इन माई की मुंह खाराए प्यारे हो यारा ॿारनि सभु कुझु मूं कयो पछाड़ी जो हिन असांखे माई की धिकारी कढी पोइ माई मूंखे नवाब शाह में घुरायो। नवाब शाह वियो, नवाब शाह खां सिधा विया सक्कर, पोइ वञी हुते कोर्ट कईसूं, शादी कईसूं असां पाण में। मूं न अॻुवा कई आहे न ॿी कई आहे। हाणे असांखे हिन जा ॿाहिरि ऐं सहुरा मारण जी कोशिशि था कनि। मुंहिंजी शादी आहे 9 ॿार आहिनि, 11 ॿार अथई। शादी कई आहे, मार धमकी था ॾियनि। जेके जो भाउ आहे रामू, जीअं दो साजन ऐं ॿियो बीजल आहे हिकिड़ो। जी, तो ये साहब जो कि सिंधी में बात कर रहे थे, इन्होंने लव मैरिज की है। वो जो साहिबा घूंघट लेके बैठी थी, जी हाँ, उनके 11 बच्चे हैं फर्स्ट हस्बैंड से, और हस्बैंड को छोड़कर उन्होंने इनसे शादी की। और ये जो बैठ के बता रहे थे अपनी लव स्टोरी, इनके 9 बच्चे हैं। जी हाँ, आप सोचिए 9 और 11 मिल जाएंगे तो टोटल 20 हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये बहरहाल चल रहा था। वो ये कह रहे थे कि जी उनको धमकियां मिल रही हैं, वो जो बैठी थी दुल्हन, उनके खानदान की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से, कि भाई ये मेरी बीवी भगा के ले गए। और 11 बच्चे भी यकीनन बहुत डिस्टर्ब होंगे। और ये साहब जो हैं जिन्होंने शादी की है, इनके 9 बच्चे हैं, तो यकीनन इनके भी 9 बच्चे बहुत हैरान परेशान होंगे। अब ये चल क्या रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी यहाँ से सीमा हैदर भाग के वहां चली जाती हैं, उनके 4 बच्चे, वो बच्चे भी ले जाती हैं। उसके बाद वहां से अंजू जो आई थी, वो अपने 2 या 3 बच्चे वहां छोड़कर आई थी, 2 थे मेरे ख्याल है, 2 बच्चे वो छोड़कर यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये कोई 9 बच्चे वाले हैं, तो कोई 11 बच्चे वाले हैं। मतलब अजीब माहौल बना हुआ है, अजीब लव स्टोरी चल रही है पाकिस्तान में। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो जी ये थे हमारे और आपके दोनों के, मतलब सभी के फेवरेट राहुल गांधी जी। और ये जिस तरह से चील दिखा रहे थे कि चीलें क्यों उड़ रही हैं और यहाँ क्यों है, तो इसके पीछे भी आरएसएस और मोदी जी। वैसे मोदी जी भी मुझे बहुत ही बहुत काबिल इंसान लगते हैं कि हर बात में जो है कहीं ना कहीं से मोदी जी का जिक्र निकल ही आता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी निज़ाम की इस्लाह सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो है रफ़ीक तारड़ साहब जो है, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं। और इस वक्त हर तरफ सिर्फ यही किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग उठ उठ कर एक करके सबके सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तारीफें करने में लगे हुए हैं। और इंतज़ार हो रहा है
कि आखिर वो कब पहुंचेंगे। कहा यही जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का कि जी 21 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान आना है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने वापस लेकर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स भाई लोग और कौन, आप तो सब जानते हैं आप लोग, उन्होंने ये भी कहा है कि जी वापस तो आ जाओ, लेकिन नवाज शरीफ साहब को 2 काम बताए हैं, उनमें से एक काम ये है कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना है। नवाज शरीफ साहब पहले भी इस तरह के कामों में आगे रहे हैं और मोदी जी को दावत देने में, मोदी जी को बुलाने में, मोदी जी को आपको याद होगा कि मोदी जी आए थे उनकी नवासी यानी मरियम नवाज की बेटी की शादी में, और उसके बाद जो है अब एक बार फिर जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो बताया ये जा रहा है कई लोगों की तरफ से जो कि अंदर तक की बात जानते हैं। आप जानते हैं ना, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना ज्यादा जानते हैं कि बस लगता है बस वही जानते हैं। तो जी हाँ, तो उनका ये भी कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब को जो है वो ये भी कहा गया है कि जी आपने जो है वो इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं। वैसे ये खबर जो है ये सुन के मुझे तो बहुत खुशी है, इसलिए कि मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मैं हरगिज वो अमन की आशा वाली बात नहीं कर रही, लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके ऊपर यकीनन पाकिस्तान काम करे और पूरी तरह से सबूत दे भारत को कि हमने किया है। और ये काम जो है शायद नवाज शरीफ साहब कर सकें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करें। तो उनके आने का इंतजार इस वजह से भी ज्यादा है कि वो आएंगे तो हो सकता है कि एक बार फिर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान का विजिट करें, एक बार फिर हम देखें कि जो ये टेररिज्म या टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रखे गए थे या जिनसे आप ना सिर्फ ये कि हमारे पड़ोसी को बल्कि खुद हमें भी नुकसान हो रहा है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए और उनको सजाएं दी जाएं, ताकि हमारे जो टर्म्स हैं भारत के साथ वो बेहतर हो सके और हम दोबारा इस तरह की सिचुएशन ना देखें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ी या जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने या कोई भी गेम के लिए जो है वो वहां मौजूद हो भारत में, और हर तरफ से ये कहा जा रहा हो कि जी हमने तो क्रिकेट देखनी कोई नहीं, हमने तो बाइकआउट कर देना है। तो इस तरह की चीज ना हो, बल्कि अच्छे ताल्लुकात हों और हम एक दूसरे के लिए बेहतर सोच सकें। यहाँ से मैं चलती हूँ और इससे पहले कि मेरा भाषण लंबा हो जाए और आप लोग कहें कि बस ये तो बस ऐसे ही बातें करती रहती है, तो जी चलते ही यहाँ से। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक यू।